पवित्र सावन माह में सुहागिन महिलाएं जरूर करें ये काम। घर में आएगी सुख शांति समृद्धि, पति की होगी लंबी आयु और जो चाहोगे मिलेगा सब कुछ। सावन माह का आरंभ 4 जुलाई से होकर के 31 अगस्त तक रहेगा। इस बार अधिक मास होने से 59 दिनों का सावन माह है तथा 8 सावन के सोमवार रहेंगे। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कुछ ऐसे कार्य है जो जरूर करना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के साथ उनकी अर्धांगिनी मां पार्वती के त्याग और पतिव्रत धर्म को पूजने का भी माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में सभी माताएं बहनें भक्तजन भगवान शिव की विशेष पूजा तथा आराधना करते हैं। मंगला गौरी का व्रत भी सावन के महीने में किया जाता है। सावन के महीने में सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। इस महीने में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती है। ऐसा करने से उनके पति की लंबी आयु होती है और भोलेनाथ उनसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन स्नान करके शिव जी को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद ही खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा शिव जी को यदि संभव हो तो पंचामृत चढ़ाएं, बिलपत्र चढ़ाएं और उसके बाद शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के लिए जरूरी काम यह है कि उन्हें सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। ऐसा करने से भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होंगे और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए और ध्यान रखें कि मंगलसूत्र टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, साबुत मंगलसूत्र होना चाहिए। वैसे तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में भूल कर भी काले कपड़े न पहने। काले वस्त्रों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में विशेष रूप से लाल रंग के कपड़े, पीले रंग के कपड़े, कैसरिया रंग के कपड़े, हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनने का प्रयास करना चाहिए। सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा अपनी मांग में सिंदूर भर करके रखे। खास तौर से सावन के महीने में भूल कर भी आपकी मांग खाली नहीं होना चाहिए। इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए और भोले बाबा की पूजा भी सिंदूर लगाकर ही करना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्रदान करेंगे। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल अवश्य होना चाहिए। जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली, बजने वाली पायल पहनती है, उनके घर में भोलेनाथ और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। उनका घर सभी चीजों से भरा पूरा रहता है। सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सभी प्रकार का जो है पुण्य आपको प्राप्त होगा। अगर आप दान किसी गरीब या विवाहित महिलाओं को करेगी तो आपका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा और आपके घर में प्रसन्नता बनी रहेगी, परिवार में खुशियां आएगी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर के सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद आपको देंगे। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में अपने घर में विशेष करके पति के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अपने पति या घर में कभी भी उनको क्रोध नहीं करना चाहिए और पति के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। परिवार में भी किसी से वाद विवाद करने से उनको बचना चाहिए। अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है और उस पर गुस्सा आता है तो ऐसे समय आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और आपके घर का क्लेश भी समाप्त हो जाएगा। सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को हाथों में मेहंदी जरूर लगाकर रखना चाहिए।
हाथों में हरी हरी मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे उत्तम सुहाग की निशानी माना जाता है। सावन के महीने में 16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं का विशेष रूप से गहना माना जाता है। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए और सौभाग्यवती माताओं बहनों को आपको श्रृंगार की वस्तु सावन के महीने में जरूर दान करना चाहिए। ऐसा करने से आप हमेशा अखंड सौभाग्यवती बनी रहेगी और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। ध्यान रखें, सावन के महीने में आपको फटे या मैले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हमेशा धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र ही धारण करना चाहिए। और माताएं बहनें अक्सर सुबह के समय अपने कामों में बहुत अधिक व्यस्त रहती है, इस कारण से स्नान नहीं कर पाती है। तो ध्यान रखें कि सुबह जल्दी स्नान करें और भगवान का पूजन अर्चन करें। उसके बाद अन्य कार्यों को करते रहेंगे तो निश्चित तौर से उनके घर में समृद्धि आएगी और भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद उनके जीवन पर सदैव बना रहेगा। सावन का महीना इस बार विशेष रूप से फलदायी है, क्योंकि लगभग 19 साल के बाद में इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास का संयोग सावन के महीने में बन रहा है। इसलिए इस बार सावन में 8 सावन सोमवार रहेंगे। सबसे पहला सावन सोमवार 10 जुलाई को होगा, वहीं दूसरा सावन सोमवार 17 जुलाई को होगा, तीसरा सावन सोमवार 24 जुलाई को होगा तथा चौथा सावन सोमवार 31 जुलाई को होगा और अगला सावन सोमवार 7 अगस्त को रहेगा। इसके बाद सावन सोमवार 14 अगस्त को रहेगा तथा इसके बाद सावन का सोमवार 21 अगस्त और 28 अगस्त को रहेगा। 9 मंगला गौरी व्रत रहेंगे। प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत आपको करना चाहिए तथा रक्षाबंधन का महापर्व 30 अगस्त को रहेगा। 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या हरियाली अमावस्या का महासंयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन सावन का सोमवार भी है, सोमवती अमावस्या भी है और हरियाली अमावस्या भी है। इसी के साथ में यदि आप सावन शिवरात्रि का पर्व मनाना चाहते हैं या सावन शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो इस बार 2 सावन में शिवरात्रि आएगी। सबसे पहली सावन की जो शिवरात्रि होगी वह 15 जुलाई को होगी और उस दिन प्रदोष का महासंयोग भी बन रहा है। इसके बाद जो अगली सावन शिवरात्रि रहेगी वो 14 अगस्त को रहेगी। इस दिन सावन का सोमवार भी है और शिव चतुर्दशी यानी सावन शिवरात्रि का महासंयोग भी निर्मित हो रहा है। तो इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास होने की वजह से सावन का महीना विशेष रूप से फलदायी होगा और आप इस पूरे महीने बाबा भोलेनाथ की भक्ति करें और माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।